प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बारी है रविवार विशेष की, संडे स्पेशल की। और क्योंकि आज का जो संडे है वो सुपर स्पेशल है, अभी थोड़ी ही देर पहले भारत ने इतिहास रचा, 8वां एशिया कप अपने नाम कर लिया और वनडे इतिहास की सबसे तेज जीत अपने नाम पर रिकॉर्ड कर ली। मात्र 37 गेंदों में भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया। और अगर कहा जाए कि आज के हीरो का नाम, तो सिराज हीरो ऑफ द डे के तौर पर आज अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने में कामयाब रहे, क्योंकि एक ओवर में 4 विकेट और ओवरऑल इस मैच में 6 विकेट झटकने वाले गेंदबाज बने और इस तौर पर एशिया कप भारत के नाम आज रजिस्टर हो गया। यह 8वां एशिया कप भारत के नाम रहा। एक लिहाज से संडे सुपर स्पेशल इसलिए, दूसरा संडे सुपर स्पेशल इसलिए क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस है और आज ही उन्होंने एशिया के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर यानी कि यशोभूमि का उद्घाटन किया है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका में ये कुछ बनाया जा चुका है और आगे की तमाम तैयारियां अभी जोरों से चल रही हैं। और तीसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही विश्वकर्मा दिवस के मौके पर, क्योंकि आज विश्वकर्मा दिवस भी है, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत कर दी है, उसको लॉन्च कर दिया है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का ऐलान किया था और बताया था कि अगले महीने विश्वकर्मा योजना हम लॉन्च करेंगे। 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ का बजट होगा और इसके अलावा यह भी उन्होंने बताया था कि 30 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा और ज्यादातर वो लोग होंगे जो हाथ के कारीगर हैं, हाथ के कामगार हैं। और कैटेगरीज बताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि ज्यादातर लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं और इसीलिए ओबीसी वोट बैंक को किस तरीके से साध कर चला जा रहा है यह भी लाल किले की प्राचीर से समझ आया था और आज विश्वकर्मा योजना की बाकायदा शुरुआत कर दी गई है। लेकिन क्योंकि 2024 का महासमर अब बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में देश में चुनावी माहौल की गहमागहमी नजर आनी शुरू हो गई है, तपिश महसूस होनी शुरू हो गई है, तैयारियां चारों तरफ से दिखाई देने लगी हैं। और ऐसे में तेलंगाना में हैदराबाद में चल रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जो अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई। 2 दिन बैठक चली और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए वो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने यह तय किया है, सबसे पहली बात तो कि जातिगत जनगणना कराने की मांग बड़े मजबूत तरीके से रखी जाएगी। दूसरी बात यह कि अगर इंडिया बनाम भारत पर संविधान में बदलाव करने की तरफ सरकार बढ़ती है तो उस बात का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाएगा। और विशेष सत्र में अभी जो स्पेशल सेशन कल से शुरू हो रहा है उसमें महिला आरक्षण बिल पास कराने पर बात होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को कांग्रेस संघीय ढांचे पर हमला करार देगी और उसी तरफ आगे बढ़ेगी। और इस बीच जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाएगी, यह बात मैं आपसे बता ही चुकी हूं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इससे भी ज्यादा हालांकि 14 मुद्दों पर सहमति बनी, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हुए, सहमति बनी। और ये कांग्रेस की, ये भी मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इस लिहाज से इन तमाम 14 बिंदुओं का महत्व बड़ा ज्यादा हो जाता है। कल से हो रहा है संसद का विशेष सत्र शुरू। सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार चंद्रयान 3 की कामयाबी को पटल पर रखना चाहेगी, G20 की सफल मेजबानी को भी पटल पर रखना चाहेगी, और अलावा इसके बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हैं, बहुत सारी जो संभावनाएं हैं वो इस बात को लेकर है कि 5 दिन का विशेष सत्र सरकार ने आनन फानन में बुलाया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ट्रायल बलून है, लेकिन क्या सरकार करने जा रही है इस बात पर अभी भी गहमा गहमी शांत नहीं हुई। हालांकि एजेंडा सामने आ गया है और इसमें 4 जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनमें केंद्रीय चुनाव आयुक्त का भी, उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको तय करने का भी बिल सरकार लोकसभा में पटल पर रखेगी। दूसरी बात यह, क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग इस हवाले से हो रही है, ओबीसी वोट बैंक इस समय देश का सबसे बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है। 1931 में जो जनगणना हुई उसके मुताबिक 52% का ओबीसी वोट बैंक है। उसके बाद से जनगणना हुई तो ओबीसी के डेटा शामिल नहीं हुए और तमाम विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। बीजेपी इसमें 2021 में सदन में कह चुकी है कि अभी जातिगत जनगणना में ओबीसी डेटा को शामिल करने को लेकर कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। ऐसे में बिहार की तरफ चलना होगा,
क्योंकि बिहार में सरकार जातिगत सर्वे करा चुकी है। बहुत सारे व्यवधान के बावजूद, बहुत सारे संकटों के बावजूद जातिगत सर्वे वहां हो चुका है। कल अमित शाह बिहार के मधुबनी जिले में थे और वहां एक सुगबुगाहट और पैदा कराए देश के गृह मंत्री कि बिहार में जल्द चुनाव हो सकता है। तो यहां से भी बहुत सारी चुनावी अटकलें लगनी शुरू हो गई। हालांकि बड़ी तीखी प्रतिक्रिया बिहार की पार्टियों ने दी, जेडीयू ने दी, आरजेडी ने दी अमित शाह के इस बयान पर। लेकिन क्योंकि स्पेशल सेशन कल से शुरू हो रहा है और इसी बीच चल रही है सर्वदलीय मीटिंग भी, जिसमें तमाम लोग शामिल है, टीएमसी है, जेडीयू है, इसके अलावा कांग्रेस के भी नुमाइंदे इसमें शामिल हैं। तो जो सर्वदलीय मीटिंग है उसमें एक परिपाटी भी है, परंपरा है कि जब जब संसद का सत्र शुरू होता है तब तब सर्वदलीय मीटिंग होती है। तो चारों तरफ से इस तरीके से मुद्दों का अंबार है और इसलिए मैं कह रही हूं आज रविवार विशेष थोड़ा सा ज्यादा विशेष है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल चुनावी गहमा गहमी के बीच, जातिगत जनगणना के बीच क्या है वो आपके सामने रखा है। एनडीए इंडिया का मुद्दा आरक्षण, 2024 में किसका ताकतवर आक्रमण, नई संसद, नया सत्र, क्या बदलेगी चर्चा सर्वत्र।